एसडीपीजी कॉलेज पानीपत में युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा प्रायोजित 4 दिवसीय 9वें रत्नावली युवा सांग महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। युवा सांग महोत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर महासिंह पुनिया, निर्देशक युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ने किया। मेहमानों का स्वागत कॉलेज प्रधान दिनेश गोयल, उप प्रधान राजीव गर्ग, कोषाध्यक्ष विशाल गोयल और प्राचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा ने पौधोरोपित गमले भेंट किया। 18 से 21 मार्च तक चलने वाले इस 4 दिवसीय कार्यक्रम सांग महोत्सव में प्रत्येक दिन एक सांग पेश किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत में नीरज व प्रदीप ने शिव स्तुति नृत्य से हुई, जिससे सभी दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। तत्पश्चात शीतल ने नृत्य पेश किया। आज बारी आरकेएसडी कॉलेज कैथल की रही, जिसमें कलाकारों ने सत्यवान सावित्री सांग का प्रदर्शन किया। विदित रहे कि करनाल जोन के इस रत्नावली युवा सांग महोत्सव आयोजित करने का जिम्मा इस बार एसडी कॉलेज को मिला है। 70 कॉलेजों वाले इस जोन से उन 4 कॉलेजों के सांगों को देखने के लिए चुना गया है, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में आयोजित रत्नावली फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ 4 स्थानों पर कब्जा किया था। इसमें भाग लेने वाली हर प्रतिभागी टीम को 35,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। मंच संचालन डॉक्टर संगीता गुप्ता ने किया। प्राचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा ने कहा कि रत्नावली युवा सांग महोत्सव कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका मकसद हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने और नए एवं उभरते हुए कलाकारों को मौका देना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सांस्कृतिक और धरोहरों को प्रचार प्रसार के लिए युवा एवं सांस्कृतिक विभाग निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश की हर जिले की संस्कृति और बोलचाल को पूरे प्रदेश में सम्मान दिलाना भी इसका एक उद्देश्य है। प्राचार्य ने कहा कि हरियाणा की संस्कृति काफ़ी प्राचीन है और विलुप्तता के कगार पर जाने के बाद भी यह आज पुनः एक नई पहचान के साथ खुद को स्थापित कर रही है। युवाओं को भी प्रदेश की संस्कृति के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमने अपनी धरोहरें ही खो दी तो जीवन में हम कुछ नया नहीं प्राप्त कर सकते। 4 दिवसीय रत्नावली युवा सांग महोत्सव का आयोजन का आज उद्घाटन है। यह महोत्सव 18 मार्च से 21 मार्च तक 4 दिन, और प्रत्येक दिन जो है एक सांग होगा। और ये 4 सांग जो हैं, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में रत्नावली का महोत्सव होता है प्रत्येक वर्ष, उसमें जो पूरे राज्य से सर्वश्रेष्ठ जो सांग की प्रस्तुतियां हैं, उनका आयोजन किया जा रहा है। और ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग इस कार्यक्रम को प्रायोजित कर रहा है। और करनाल जोन का कार्यक्रम है, जिसमें लगभग 75 कॉलेज इस करनाल जोन में सम्मिलित हैं। तो उनका ये मुख्यालय कार्यक्रम रत्नावली युवा सांग महोत्सव के रूप में इसका आयोजन है। और उद्देश्य जो है सांग कार्यक्रम का, आप देखें कि कोई भी जो देश है, प्रदेश है, कोई समाज है, हम संस्कृति की बात करते हैं। संस्कृति एक शब्द है। संस्कृति का अर्थ क्या है कि उनका वहाँ की भाषाएं, वहाँ की बोलियाँ, वहाँ के नृत्य, वहाँ के त्यौहार, वहाँ की जीवन शैली, वहाँ का खान पान, वहाँ की लोक परंपराएं और वहाँ की लोक मान्यताएं, विश्वास, उनका आचार विहार व्यवहार, ये सब कुछ, और उनका साहित्य, ये सब कुछ एक संस्कृति है। और जितना टेक्नोलॉजी तकनीकी युग आ रहा है, उतना हम कहते हैं कि हमारा युवा जो है, जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, जो पुराना हमारा एक परिवेश है, रीति रिवाज हैं, उनसे हम दूर होते जा रहे हैं, उनसे हम कटते जा रहे हैं। तो ये कुछ विधाएं हैं संस्कृति का कला के माध्यम से प्रदर्शन कि जो वर्तमान की युवा पीढ़ी है या वर्तमान का जो समाज है, और जो भविष्य की जो पीढ़ियाँ आने वाली हैं, उनका अपने पुरातन के साथ जो है एक समन्वय रहे, संबंध रहे, एक निरंतरता रहे, जड़ों से जोड़ने का प्रयास है संस्कृति, किसी भी पीढ़ी को, वर्तमान को और भविष्य को अपने अतीत के साथ। ये एक उद्देश्य है कि हरियाणवी जो संस्कृति है उसका प्रचार हो। और हम जो हरियाणा में, हमारा सौभाग्य है, हम हरियाणा में जो जिन्होंने जन्म लिया तो जिनकी कर्मस्थली हरियाणा है, जो यहाँ बसे हैं, हरियाणा की एक बहुत एक रिच कल्चर है, संस्कृति बहुत धन्य है हरियाणा की। और हम कहते हैं देश में देश हरियाणा जित, दूध दही का खाना। तो दूध और दही हमारी खान पान की संस्कृति है, भाईचारा हमारी सामाजिक संस्कृति है। और श्रीमद् भगवत गीता का संदेश हरियाणा की धरती पे हुआ, तो भगवत गीता हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कृति है। तो सांस्कृतिक रूप से हरियाणा एक समृद्ध प्रदेश है।
तो ये जो सांग की विधा है बहुत पुरानी विधा है और सांग में कथा भी है, सांग में गायन है, सांग में नृत्य भी है। तो सांग कहीं ना कहीं शिक्षाप्रद भी है और मनोरंजन भी है, समावेश है। तो सांग की विधा को पुनर्जीवित किया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ने। और अब जो युवा महोत्सव जितने हमारे होते हैं, वो जो जोनल है, इंटर जोनल है, रत्नावली है, आज सांग महोत्सव है, तो विशेष रूप से जो है, क्योंकि सांग और जितने हमारे जो कला के जितने महोत्सव होते हैं, वहाँ जो और विधाएं हैं, जैसे हरियाणवी डांस भी होते हैं, स्किट भी होते हैं, वो 5-5, 8-8, 10-10 मिनट के हैं। सांग का जो कार्यक्रम है लगभग 2 घंटे का सांग होता है। तो आप देखें कि हमारे जो 10, 12, 15 कलाकार होंगे और उन्हें जिन्होंने तैयार किया, जो साजिंदे साथ में हैं, तो 2 घंटे की एक प्रस्तुति स्टेज के ऊपर, ये कोई आसान एक कार्य जो है कठिन है, इतना आसान नहीं है कि एक 5 या 8 मिनट के कार्यक्रम की प्रस्तुति देना या 2 घंटे का एक कार्यक्रम की प्रस्तुति देना। इन 2 घंटे में एक कथा पर आधारित जो है ये सब उसका कथा का कलात्मक जो है नृत्य से और गायन से प्रस्तुतिकरण होगा।